सही में जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब दिल्ली पर राज करेगा। और पूर्णतः योगी जी को मारने की साजिश रची गई है वहां पे। मैं साफ और स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जितने भी दर्शक आपके चैनल से जुड़े हुए हैं कि आपके प्रदेश को दहलाने की यह साजिश सिर्फ इसीलिए रची गई क्योंकि आपने देवतुल्य महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को चुना और दंगाइयों को और आतंकवादी समर्थित पार्टियों को नकार कर उनके मुंह पर थप्पड़ मारा। और बात रही इन जैसे आतंकवादी कृतियों के लोगों की, तो ये तो ऐसी हरकतें करते रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं बार बार कि ये योगी जी की सरकार है। छाती से बुलडोजर निकलेगा और रौंदते हुए निकलेगा, ये बार बार भूल जाते हैं। और बात रही द कश्मीरी फाइल्स की, तो आप क्या जाने अरविंद केजरीवाल जो तुष्टीकरण की राजनीति में टोपी ओढ़कर नाचने लग जाते हैं। आप क्या जाने कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, जिनको सीने से चीर दिया गया, जिनका रेप किया गया और जिनकी माँ बहनों के सामने उनको गोली मार दी गई, आप उनका दर्द क्या जानते हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं नयन मार्की, इनसे बात करते हैं। नयन जी, क्या कहेंगे, एक व्यक्ति कट्टर सोच लेकर और गोरक्षनाथ मंदिर में घुस जाता है और वहां पर 2 पुलिसकर्मियों को धारदार हथियार से वो घायल कर देता है, हालांकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचाया जाए। बिल्कुल, जब गोरखपुर में जिस जगह उसने हमला किया वहां वो क्या संदेश देना चाहता है मैं नहीं जानता, लेकिन वो कम से कम धार्मिक उन्माद मारना चाहता था और पूर्णतः योगी जी को मारने की साजिश रची गई है वहां पे। मैं साफ और स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जितने भी दर्शक आपके चैनल से जुड़े हुए हैं कि आपके प्रदेश को दहलाने की यह साजिश सिर्फ इसीलिए रची गई क्योंकि आपने देवतुल्य महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को चुना और दंगाइयों को और आतंकवादी समर्थित पार्टियों को नकार कर उनके मुंह पर थप्पड़ मारा। और बात रही इन जैसे आतंकवादी कृतियों के लोगों की, तो ये तो ऐसी हरकतें करते रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं बार बार कि ये योगी जी की सरकार है। छाती से बुलडोजर निकलेगा और रौंदते हुए निकलेगा, ये बार बार भूल जाते हैं। गोरखपुर मठ जैसे पवित्र स्थल पर जहां हिंदुओं की आस्था सबसे पवित्र मानी जाती है, अगर ये वहां पर हमला करेंगे तो इनको असली औकात बताने का कार्य भी महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और इन्हें बताएंगे। और सौरभ जी, पीएसी के जवानों पर 2 जवानों पर हमला करना ये दर्शाता है कि ये आतंकवादी हमला है। यूपी एटीएस की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी भी वरिष्ठ न्यूज चैनलों में ये रिपोर्ट छपा रही है कि उसके तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं और वो जाकिर नायक की बहुत घिनौनी और आतंक प्रवृत्ति स्पीचें सुनता था। बस एक ही फल है कि योगी जी और क्या कहते हैं, जनता ने योगी जी को स्वीकार किया और जनता ने आतंकवादी समर्थित पार्टियों को नकारा और जनता ने मुस्लिम तुष्टीकरण, चाहे कोई भी तुष्टीकरण हो, उसे नकारते हुए विकास की और जल कल्याणकारी नीतियों की भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसका फल अब ये आतंकवादी ये दे रहे हैं कि उन्हीं पर हमला करके जनता को कोस कर उन्हें मार डालना चाहते हैं कि तुमने क्यों चुना ऐसी पार्टियों को, क्यों तुमने पाकिस्तान की तरह दिल्ली में भी या फिर लखनऊ में आतंकवाद को बढ़ने नहीं दिया। क्या कहेंगे, वोट में नहीं हरा पाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार होता है वो जनता जनार्दन को वोट करने का होता है और जनता ने अपना साफ साफ मुद्दा देखते हुए यूपी में विकास का मुद्दा जनता ने चुना, यूपी में दंगा मुक्त यूपी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को फिर से चुना। वोटों से नहीं हरा पाए तो यूपी के सीएम योगी को अब क्या ये आतंकवादी लोग मारने की साजिश रच रहे हैं? क्या इस तरीके से योगी से निपटेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से ये योगी जी से निपटेंगे, क्योंकि ये कभी भी किसी को शांत नहीं देख सकते। उत्तर प्रदेश में ये हमेशा चाहते हैं कि दंगे होते रहें। गोरखपुर दंगा जैसे पहले हुआ था, सहारनपुर दंगा जैसे पहले हुआ था, मेरठ दंगा जैसे पहले हुआ था, या कवाल कांड होता रहे वो, ये तो यही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में शांति ना हो, यही चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अशांति हो और उत्तर प्रदेश में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें और उत्तर प्रदेश में ये चाहें कि दंगा फैले, विनाश चाहे, विकास चाहे। लेकिन ये वही सोच है 80 वर्सेस 20 की। योगी जी ने भी कहा था, मैंने भी सहारनपुर की भूमि पर कहा था, वो 80% विकास चाहता है, ये 20% विनाश चाहता है। वो 80% प्रदेश को दंगा मुक्त देखना चाहता है, वो 20% विनाश भी चाहता है, विकास भी नहीं चाहता है और उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त भी नहीं देखना चाहता है। और योगी जी को मारने की यह साजिश उत्तर प्रदेश तो क्या भारत के किसी भी राज्य में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये हिंदुओं की वो पवित्र भूमि है जहां हिंदू भी जागृत हो चुका है। क्योंकि अगर उसके नेता को या देश के किसी ऐसे नेता को छूने की आपने कोशिश करी जो देश के हितों में फैसले लेता है,
तो आपके अहितों का अंजाम कितना बुरा होगा ये आप भी नहीं जान पाएंगे। जब वो व्यक्ति ऐसा कृत्य कर देता है, ऐसा घिनौना काम कर देता है जो आतंकवादी सोच को सीधा सीधा दर्शा रहा है, वो जाता है धारदार हथियार लेकर, उसके बाद वो हमला करता है, 2 पीएसी के जवान घायल होते हैं। हालांकि बहुत बड़ी घटना होने वाली थी जिसको हमारे जांबाज जवानों ने रोक दिया, थाम लिया। लेकिन उसके पिताजी बैठकर ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो मानसिक तौर पर रोगी है, मेरे बेटे को तो दिमागी बीमारी है। अगर दिमागी बीमारी है तो वो उसको गोरखपुर मंदिर ही आखिर क्यों दिखाई दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है, उसे आखिरकार गोरखपुर मंदिर ही क्यों दिखाई दिया? गोरखपुर में तो इतने मस्जिद हैं, उसने उसे तोड़ाने की कोशिश नहीं करी। मैं तो चाहता हूँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च क्या कोई भी जगह ना उड़े। मैं तो चाहता हूँ गोरखपुर क्या तो क्या पूरे देश विश्व में शांति फैले, धार्मिक उत्पाद तो कहीं हो नहीं। और बात रही इनके मेंटली वीकिंग की पर्सन की, तो शायद इनके बाप मेंटली वीकेंड पर्सन होंगे और इनका पूरा खानदान और इनकी जो महबूबा वगैरह जो चलती है ना, वो मेंटली वीक होंगी इनके परिवार में। आपको हमेशा हिंदू ही दिखता है, आपको हमेशा हिंदुओं के मंदिर ही दिखते हैं, और आपको हमेशा हिंदू ही रेप करने के लिए, हिंदू ही मारने के लिए और हिंदू ही उड़ाने के लिए दिखता है। क्यों? आप मेंटली वीक हैं। IIT से पढ़ाई करने वाला छात्र कभी मेंटली वीक नहीं हो सकता। IIT से पढ़ाई वही कर सकता है जो टॉपर है। लेकिन आखिर में बात यही आ जाती है कि शुरुआत में इन्होंने मदरसे की किताबें चाट रखी हैं, उन्हें अपने मन में चाट रखा है। जाकिर नाइक को फॉलो कर रहा था वो, बिल्कुल जाकिर नायक को फॉलो कर रहा था वो। जाकिर नायक की ऐसी ऐसी स्पीच यूपी ATS ने निकाली है। मेरे रिपोर्ट्स और जो जी न्यूज़ वगैरह जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार इसमें आतंकवाद को प्रवृत्ता देना, इस्लाम को बढ़ाना, ऐसी चीज़ें से कर रही है। आप शांति से इस्लाम को बढ़ाइए, किसने मना किया है? लेकिन धार्मिक उत्पाद फैलाना किसी भी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, और खासकर उस प्रदेश में तो नहीं जहाँ योगी जी की सरकार है, वरना आपकी छाती से बुलडोजर आपको रोंदते हुए जाएगा, उसका जिम्मेदार आप नहीं होंगे। और शायद जो मेंटली वीक कहकर इसका बचाव कर रहे हैं ना, उनको तो डायनामाइट घुसेड़ के उन्हें मारेंगे। बात करते हैं द फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने बनाया और ये कहा कि हमने उन कश्मीरी पंडितों का दर्द, उन कश्मीरी पंडितों की जो मतलब जो जिस तरीके से वहाँ से निकाला उनको गया, उसका हमने एक सच्चाई दिखाने की कोशिश करी। लेकिन जब वो फिल्म घूमते घूमते दिल्ली आकर पहुंची, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उस फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही गई, लेकिन टैक्स फ्री तो नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया विधानसभा के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट डाली थी। एक राक्षस राज मुख्यमंत्री राक्षसी हंसी हंसकर और पागलों की तरह दांत फाड़कर दिल्ली विधानसभा में यह बयान देता है कि द कश्मीरी फाइल्स झूठी है। पहली बात तो आपके 62 विधायक इंक्लूडिंग यू, क्योंकि टोटल तो 62 हो गए ना, 61 और यू इंक्लूडिंग यू 62 झूठे होंगे। और बात रही द कश्मीरी फाइल्स की, तो आप क्या जाने अरविंद केजरीवाल जो तुष्टीकरण की राजनीति में टोपी ओढ़कर नाचने लग जाते हैं, आप क्या जाने कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, जिनको सीने से चीर दिया गया, जिनका रेप किया गया और जिनकी माँ बहनों के सामने उनको गोली मार दी गई, आप उनका दर्द क्या जानते हैं? आपको तो बस एक ही चाहिए कि हाँ, किसी तरीके से वो सीलमपुर ओखला वाला वोट हमें मिल जाए तो हम अपना पेट पचा लेंगे। इन्हें बस यही दिक्कत है। और द कश्मीरी फाइल्स, इस दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू रहते हैं, इसने इनका अपमान किया है। 10,000 में से कम 90% से ज़्यादा लोगों का वोट इससे मिला होगा, लेकिन हाँ, इसने इनका अपमान किया है। ये दिल्ली के हिंदुओं के लिए भी मुंह पर करारा तमाचा है, जिसने इन्हें वोट दिया। कि जो हमारे नरसंहार का मजाक उड़ा रहा है, वो हिंदू हित की बात क्या करेगा? और सही में जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब दिल्ली पर राज करेगा। सांड की आंख जैसी फिल्मों को केजरीवाल ने फ्री कर दिया। सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा और फिल्मों का रिकॉर्ड है। ऐसी कम से कम 15 फिल्में हैं जिसके स्क्रीनशॉट मैं आपको ट्विटर के माध्यम से दिखा सकता हूं, जिसका अरविंद केजरीवाल ने प्रमोशन किया है। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास विभाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ इनके पास विभाग है, फिल्म प्रमोशन का नया डिपार्टमेंट है इनके पास। ये भारत के फिल्म प्रमोशन मिनिस्टर हैं। हर फिल्म आती है जो प्रमोट कर देते हैं, हर फिल्म आती है चलो आज तो हम ये कहते हैं इसकी फिल्म प्रमोट कर देते हैं, आज हम उसकी फिल्म प्रमोट कर देते हैं, आज हम उसकी फिल्म प्रमोट कर देते हैं। 15 बार कम से कम ये कर चुके हैं। वो झूठी फिल्मों के पोस्टर लगा खुद घूमते हैं इनके नेता, और अहमदुल्ला खान जैसे टुच्चे नेता तो खासकर। लेकिन जब बात द कश्मीरी फाइल्स की आती है, जहाँ हिंदुओं का नरसंहार हुआ,
तो उसको सच्ची बोलने में आपको क्या दिक्कत आनी पड़ती है? मत बोलिए देखा मत बोलिए कि आप मत देखिए, लेकिन कम से कम उसे झूठा बोलकर कश्मीरी हिंदुओं के जले पर नरम अक्षर रखने का कार्य तो ना करें। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी पोस्टर नेता हैं और बीजेपी के नेता पोस्टर लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता इसको प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी के नेता इस फिल्म को कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि देखिए इस फिल्म से सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। हालांकि आप सीधी बात बताइए, ना बीजेपी से आपको कुछ लेना, ना समाजवादी से लेना, ना केजरीवाल से लेना, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस मैं आपसे पूछूं, एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे जानूं, तो इससे बीजेपी को कैसे फायदा होगा? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता इसको पोस्टर लगा रहे हैं और विवेक अग्निहोत्री के पैरों में गिर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेक अग्निहोत्री जी के पैरों में गिरे प्रधानमंत्री मोदी, मुसलमानों के पैरों में गिरा अरविंद केजरीवाल, मेरा तो साफ स्पष्ट कहना है। और बात रही अरविंद केजरीवाल की, तो विवेक अग्निहोत्री उनके पैरों में नहीं गिरे, ना मोदी जी किन के पैरों में गिरे हैं, ना विवेक अग्निहोत्री जी गिरे हैं। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो बेशक बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जल कल्याणकारी नीतियों की पार्टी है, वो हिंदू हितों की पार्टी है और वो देश की सनातन संस्कृति वाली रक्षक पार्टी है। और जब ऐसी फिल्में आ रही हैं तो उनका बचाव कर उनको प्रमोट कर और उनका पूरा प्रचार कर कम से कम हिंदू हितों की बात करके असलियत तो दिखाई जा रही है। 32 साल बाद अगर विवेक अग्निहोत्री जैसे इंसान निकल कर कश्मीरी फाइल्स का समर्थन कर रहे हैं और ऐसी फिल्म बना रहे हैं, तो क्यों उनका समर्थन ना किया जाए और क्यों उनको प्रमोट ना किया जाए? और बात रही अरविंद केजरीवाल की, तो अब नील बटे सन्नाटा नहीं है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली बटे सन्नाटा वाले घंघोर और राक्षस राज्य मुख्यमंत्री हैं। और बात रही इनके अपमान की और बात रही पैर में गिरने की, तो पैर में ये मुसलमानों के गिरते हैं और उनके पैर से निकालकर महाराज जी के टोपी लगाते हैं। और केजरीवाल जी तो भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञान दे नहीं, क्योंकि आपसे अच्छा दीनता और आपसे अच्छा मुसलमान पना कोई करता नहीं है। राखी बिरला जी, जिस तरीके से मेज थपथपाती हुई इस नरसंहार पर जो हंसती हुई नजर आ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको ऐसे देखता हूँ, एक बहुत चर्चित चेहरा हुआ था और एक बहुत चर्चित चीज हुई थी कि रावण की जो एक मौसी थी, वो दांत फाड़ कर हनुमान जी का बीच में समुद्र में उन्हें रोकने का कार्य कर रही थी। राखी बिरला वैसे ही हंस रही थी। डिप्टी स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा में, इतना बड़ा पद इनके पास है, दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा पद इनको मुफ्त थमाया है और ये दिल्ली की जनता की बहुसंख्यकता वाले हिंदुओं का अपमान कर रही हैं। इनको तो शर्म जाके डूब के मर जाना चाहिए। और सही में अगर ये डिप्टी स्पीकर है, इनके पास इतना बड़ा पद है, तो राक्षसों की तरह दांत फाड़कर और की तरह दांत फाड़कर ये क्या बताना चाहती हैं? और स्पष्ट बताता हूं, मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जब बात मेरे धर्म की आती है तो फाड़ने का कार्य भी नयन मार्कन अच्छे से करता है। ये भी राखी बिरला जैसे लोगों को याद रखना चाहिए। और जिस प्रकार के ये बयान देती है ना, ये दांत फाड़कर हंस रही थी और इनके पीछे एक और या आगे एक और राक्षस हंस रहा था और उसके पीछे तो राक्षसों का गैंग का लीडर और महाराज था। तो वो अपने आप में महाराज हैं और ये महाराजों की सेना है, इनका तो चलता रहता है। एक महिलाओं का वहां पर अपना अपमान हुआ कश्मीर के अंदर, हिंदुओं को कह दिया गया अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ और हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हम कश्मीर बनाएंगे, हम कश्मीर में लेंगे आजादी, लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू पुरुषों के बिना। हम कश्मीर में लेंगे आजादी हिंदू पुरुषों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ। मैं बोलता हूं, हम दिल्ली को आजाद करेंगे केजरीवाल के बिना और केजरीवाल के राक्षसीय रावणीय सेना के बिना। और ये नयन मार्कन आज खुले तौर पर न्यूज हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से बोलता है कि हाँ, केजरीवाल का बहिष्कार करना अब हिंदुओं की पहली प्रायोरिटी है। जिस तरीके से 2007 में वो कांग्रेस जो दांत फाड़ कर सोनिया गांधी के एफिडेविट में ये बोलती थी कि हिंदुओं का और भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी ने हिंदुओं का अस्तित्व नहीं माना, आज वो खुद अपना अस्तित्व तलाशने में लग गई है। हालत ये हो चुकी है कि 35 साल लगातार उत्तर प्रदेश में राज करने वाली और देश में 55 साल लगातार राज करने वाली कांग्रेस को आज गली का चलता फिरता कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है वही हाल आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि जो हिंदुओं का नहीं वो देश का नहीं। तो देख सकते हैं आप, नयन मार्कन है जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैंने इनसे बात करी और जिस तरीके से जो मुद्दे हुए उन्होंने बेबाक तरीके से उन मुद्दों पर अपनी राय रखी। आप भी इस वीडियो